देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, मैथ की क्विज का जो प्रॉफिट लॉस वाली क्विज थी ना, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका ये कहता है कि एक एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो भाई, 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। ठीक है ना। मतलब CP 5 है तो SP कितना हो जाएगा। यदि वो 20%, 5 का 20% 1 होता है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब वो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। ठीक है ना, 6 में बेच रहा है। पर वो कह रहे हैं यदि वस्तु को दुगनी कीमत पे बेचे, मतलब दुगनी कीमत पे, कितने रुपए में, 12 रुपये में, तो अब उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7। 7 का डिफरेंस कितने पे, 5 पे निकालना है, गुणा 100। तो 20 5 100, 7 दूनी 14, 140 आ गया। ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹45,000 ए पर्सन लॉसेस 10%। एट व्हाट परसेंट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%। 45,000 रुपये पर एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है ना। 15% लाभ कमाने के लिए उसे भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए। देखो भाई, 10%, 10% का फ्रैक्शन, सिंपल में 100 मान के करो कि जो आपकी CP है वो 100 है, तो उसे 10% की हानि होगी। 10% की हानि का मतलब वो SP कितने की होगी, 90 रुपये की। आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये। अभी 90 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 45, एक से एक जीरो कट जाएगी, 500 रुपये। आगे बात समझ में। अब उसे 15% का लाभ कमाना। 15% का लाभ कमाने के लिए मतलब वो कितने में बेचेगा उस चीज़ को, 115 यूनिट में बेचेगा। 115 की वैल्यू क्या निकलेगी, एक की वैल्यू आपकी 500 आई है, तो 115 कितनी हो जाएगी, 575, और पीछे डबल जीरो। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाए, तो 890 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी। तो देखो भाई, 990 रुपये में बेचा, मतलब जो SP है वो 990 रुपये है। ठीक है ना। यदि मैं 10% के हिसाब से देखूं लाभ, तो हमारा CP क्या होता है, मान लो 10% का फ्रैक्शन मान 100 मान के कर लो, आसान पड़ेगा। 100 से वो चीज़ SP 10% के लाभ पे बेची, तो मतलब वो 110 में बेचेगा, तभी तो उसे 10% का लाभ होगा ना। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 पे ना कोई भी चीज़ ईजी ही निकल जाती है। जैसे मैं कहूँ 100 का 8% निकालो, 100 का 8% कितना होता है, 8/100 करेंगे तो 208 होता है। 100 का 10% कितना है, 100 का 10% निकालो भाई, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है ना। जो जितना परसेंटेज होता है 100 पे, वो उसकी उतनी वैल्यू होती है। तो 100 का 10% इसमें ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 990। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 रुपये। ठीक है ना। अब एक की वैल्यू 9 रुपये, तो CP कितना हो गया, 900। अब वो कह रहा है कि 890 रुपये में बेचनी है। CP 900 मिल गया, SP कितने में बेचनी है, 890 में। तो कितने की हानि होगी, 10 रुपये की हानि होगी। ठीक है ना। तो A ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। इफ ही हैज सोल्ड दैट आर्टिकल 12 रुपये मोर, ही वुड हैव गेन 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो भाई, ये आपका होता है CP। ठीक है ना। एक बार तो हानि पे बेचेगा, लॉस परसेंटेज पे बेचेगा, तो SP 1 हो जाएगा। एक बार वो बेच रहा है कि प्रॉफिट पे, प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो ये मान लेते हैं SP 2 होता है। ठीक है ना। हमने कहा कि 100 रुपये CP हो गई उसकी, मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो गया। वो कहता है कि 20% लॉस पे, तो 20% लॉस पे 80 रुपये में बेचेगा, ये 20% लॉस हो गया। अब वो कहता है यदि वो 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट मतलब 10% का प्रॉफिट 110 रुपये में, वो 12 रुपये में ज़्यादा, तो मतलब ये जो 40, ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी है, 30। ठीक है ना। तो इस 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 रुपये दे रखी है। आगे बात समझ, क्योंकि भाई वो इससे ज़्यादा रुपये बेचेगा ना। अब तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 30 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
इसको काटेंगे 3 से, इसको भी काटेंगे 3 से, 10 की 4 होगी। निकालने कितनी है, सीपी निकालनी, 100 की वैल्यू निकालनी, 100 से 10 से गुणा कर देंगे इसको, तो इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, तो कितनी वैल्यू हो गई, 40 होगी। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपये अधिक मिलती है। अब आपके बीच दिमाग में वो डायग्राम आना चाहिए कि यहाँ पे सीपी थी, यहाँ हमारा SP1 था और यहाँ पे हमारा SP2 था। तो यहाँ पे जब सीपी 100 माना था तो 20% की हानि हुई थी, यहाँ पे 20% की हानि 80, और यहाँ पे 20% का भी लाभ दे रहा है 120। ओवरऑल डिफरेंस कितना है, 40 का है। तो 40 की जो यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 है। हमें कितनी निकालनी, 100 की, तो 20 की कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा 30। इस 100 की निकालने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। मतलब 700 रुपये क्या है, SP है, विक्रय मूल्य आपका, सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, पर परसेंटेज में उसकी वैल्यू कितनी है, 30%। मतलब 30% की हानि होती है, तो मतलब वो CP मान लो 100 रुपये, SP कितना होगा 30% की हानि पे, 70 रुपये। ठीक है, अब उसने दिया कितनी रखी है, 700 रुपये दे रखी, मतलब 70 की जो वैल्यू दे रखी है उसने 700 दे रखी है। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 रुपये। तो 30% का लाभ कमाना है, मतलब उसे 30% का लाभ कमाने के लिए वो कितने पे बेचेगा, 130 पे बेचेगा। एक की वैल्यू 10 है तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 10 कर दो, 1300। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ये मैन परचेज ए बेडशीट फॉर रुपए दिस एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट वाज, देखो उसने क्या किया कि सोल्ड बेचता है 10% गेन पे, 10% गेन पे बेचता है, तो मतलब SP 10 थी तो CP कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10% बेचता है तो 10% कम कर देंगे इसका, 10 का 10% एक होता है, तो कितने पे बिकेगी, CP कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने 9 की जो वैल्यू दे रखी है ना वो 450 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5 45, 50 रुपये। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है भाई, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 10 कर दो, कितना आ जाएगा 500। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। देखो भाई, ये आपका CP है, ये आपका SP है, ये आपका सेल कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो 200% लाभ पे बेचना है, 200% लाभ का मतलब क्या होता है, जब कोई एक की चीज़ है वो 3 में बिके। ठीक है ना, एक की चीज़ 3 में बिकेगी, तो 200% लाभ कैसे होगा, देखो इनका डिफरेंस कितना है, 2, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, क्या होता है आपका SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये होता है। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, कितने पे, CP कितना है, 1 है, 1 गुणा 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 200% प्रॉफिट आ गया ना। तो देखो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो क्रय मूल्य आपका 1 हो गया और विक्रय मूल्य आपका 3 हो गया, तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्या होता है। देखो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। लाभ का मतलब 20 में 5% जोड़ेंगे, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये SP हो गया, ये CP हो गया। इसने पूछा क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य ये होता है, क्रय मूल्य ये होता है, तो ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 21/20। ठीक है, तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, A ने एक सामान खरीद कर B को 25% लाभ पर बेचा। ठीक है ना, B ने C को 10% हानि पर बेचा। यदि C ने 675 रुपये में सामान खरीदा होता तो A ने कितने रुपए में सामान खरीदा। देखो भाई, मान लेते ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो A ने 25% लाभ पे सामान को इसको बेचा, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है,
1/4, मतलब उसने 4 की वैल्यू 5 में बेच दी, ठीक है ना। 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी, 25% का प्रॉफिट हो गया। अब बी ने सी को 10% की हानि पे बेचा, बी ने सी को 10% की हानि पे बेच दिया, तो 10% की हानि क्या होगी इसकी, ये वैल्यू 4.5 आ जाएगी। कैसे, देखो 5 का 10% होता है 0.5, ठीक है, 0.5, ऐसे 0.5 होता है 5 का 10%, ठीक है। अब 5 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4.5 आएगा, ठीक है। वो आपका ये आ गया। और तो क्या, यदि सी ने 675 रुपये में सामान खरीदा था, मतलब जो 45 की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 675 रुपये दे रखी है, क्योंकि सी का जो सामान खरीदने का मूल्य वो कितना है, 4.5 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 की वैल्यू जब वो 675 दे रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करो 675/45 गुणा 10, ये पॉइंट ऊपर गया, 10 हो गया, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 9 7 63, 9 5 45, 75 दूनी 150, 150 आ गया। अब उसने पूछा क्या है कि ए ने कितने में सामान खरीदा, एक ने कितने में खरीदा था, 4 में, एक की वैल्यू 150 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 इंटू 4, 15 चौक 60, 600 रुपये, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगली बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, इस ए ने बी को 4,860 में 19% हानि पर टेप रिकॉर्डर बेचा, 19% हानि पे बेचा, तो मतलब उसने कितने में भी चीज़, जो एस पी होगा वो कितना होगा, 81 होगा। 81 की वैल्यू इसने डायरेक्ट दे दी, सी पी 100 है, हमने मान लिया कि सी पी 100 है, तो 81 की वैल्यू उसने 4,860 रुपये बेच दी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये देखो 6 पे गया, 60 आ गई एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 60 है, तो सी पी कितना आ गया, 6,000 गुणा 60 कर दिया, 6,000 आ गया अपना सी पी। अब बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर जितने ए को 17% लाभ होता है, ए को 17% लाभ होना है, ये ए था, ए को 17% लाभ होने के लिए वो चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, 117 में, ठीक है ना। तो बी का प्रतिशत लाभ कितना ज्ञात करो, तो बी का प्रतिशत लाभ बताना है। देखो तो 117 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 60 है, तो 117 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 7 42, 6 4 10, 6 1 7, ठीक है, 7,020 आ गई। जो बी का जो सीपी होगा वो कितना होगा, बी का जो सीपी है वो कितना है, 4,860, और उसका एसपी कितना है, ये वाला 7,020, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो और उसको कर दो सीपी से डिवाइड और इनटू 100 कर दो, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 44 सही 4/9। आगे बात समझ में, इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 0, 12 में से 6 गए 6, 1 2, 2160, 2160 किस पे निकालेंगे, 4,860 पे, गुणा 100, एक से एक जीरो कट गई, ये कितने पे जाएगा, 2 पे करो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 एकम 2, 108, 0, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 6 18, 360, 9 9 81, 9 चौक 60, 40, मतलब 400/9, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44 सही 4/9%, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। उसने साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है, तो 15% हानि पर बेचेगा, तो देखो भाई ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस है, 15% की हानि पे बेच रहा है, तो 100 की चीज़ वो कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा, तभी तो उसे 15% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, उसने ये चीज़ 1400 रुपये में खरीद दी, मतलब सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1400, 100 की वैल्यू 1400 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 रुपये आ जाएगी, एक की वैल्यू 14 रुपये है, तो 85 को 14 से गुणा करेंगे तो कितने आएगा आपका सेलिंग प्राइस, 14 5 70, 1190, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में,
अगला क्वेश्चन देखो, 651 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। 7% की हानि का मतलब उसने वो चीज़ कितने में बेची होगी, 93 रुपये में। वो 93 रुपये की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 651। भाई देखो, सीपी और एसपी होता है आपका, मतलब 100 रुपये सीपी मानते हैं हम, 7% की हानि होगी तो एसपी कितना हो जाएगा, इससे 7 कम हो जाएगा, मतलब 93 रुपये। 93 की जो वैल्यू वो 651 दे रखी है, तो ये कितने पे जा रहा है, 7 की 7 पे जा रहा है, एक की वैल्यू 7 हो गई। उसने पूछा उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, उसने सीपी पूछा है, तो एक की वैल्यू 7 है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए शॉपकीपर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच ऑन द मार्क प्राइस। तो देखो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। यदि वो कह रहे डिस्काउंट 20 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो वैल्यू कितने मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगी, 19/20। यही तो लास्ट वैल्यू आएगी ना, 19/20। तो 80 रुपये है, 80 पे 2 पर डिस्काउंट दिया, 80 इंटू 19/20 इंटू 19/20, ठीक है, 20 चौक 80। इसको सोल्व करेंगे तो 19 19 361, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 चौक 24 को चौक को असल 2, 4 3 12 2 14, ठीक है ना, बटे 20। इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 से जाएगा, ये 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 72.2 आएगा। 72.2 कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है, प्रत्येक को 20% लाभ कमाने हुए बेच देता है, आगे बेच देता है। तो देखो एक चीज देखो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, सबको पता है। अब मैं देखो मान लो कि सीपी मेरा 4 रुपये है, तो एसपी कितना होगा, 25% का लाभ के 5 रुपये। ये 4 से 5 कैसे गया, जब मैं 4 को 5/4 से गुणा करूंगा तो हमारा 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज देखो कि भाई पहला जो है ना बंदा, उसको 25% का लाभ मिलता है, मतलब उसकी वैल्यू 4 से 5 हो गई, ठीक है। 3 बंदे हमारे पास, ठीक है। दूसरा ये, इसका सीपी क्या होगा, ये 5 रुपये होगा, ठीक है। ये सीपी का 1 का है और ये एसपी 1 हो जाएगा और सीपी 2 हो जाएगा। दूसरे की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और सेलिंग प्राइस पहले की होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। ये इस पे भी 25% का लाभ कमाता है, 5 पे 25% का लाभ मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/4 आएगा। ये गई तीसरे के हाथों में। अब तीसरे के हाथों में जाने के बाद यहाँ पे एसपी कितना हो गया, 2 हो गया, और सीपी 3 हो गया। अब इस पे भी क्या कर रहा है, ये लास्ट बार 25%, तो 5/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5/4 से करें 25 25 125/16। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 250 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 दूनी 250, 16 दूनी 32, एक की वैल्यू होगी 32। हमें पूछा क्या है, पहले का विक्रेता का क्रय मूल्य पहले का कितना है, 4 है, एक की वैल्यू 32 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही था, ठीक है।